नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बिना व्यवधान के पूजा करने के सही और शास्त्रीय नियम क्या हैं, ताकि आपकी पूजा पूर्ण फलदायी बने और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो। अक्सर लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन सही विधि और निरंतरता की कमी के कारण उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी संपूर्ण और क्रमबद्ध पूजा विधि बताएंगे जिसे आप एक बार शुरू करें तो बिना रुके पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ संपन्न कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं पूजा की तैयारी की। पूजा करने से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ धुले हुए और संभव हो तो हल्के रंग के वस्त्र पहने। विशेष रूप से सफेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करें। ध्यान रखें कि जहां आप पूजा कर रहे हैं वो स्थान स्वच्छ, शांत और व्यवस्थित होना चाहिए। अब दिशा का विशेष ध्यान रखें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा ज्ञान और ऊर्जा की दिशा मानी जाती है, जबकि उत्तर दिशा समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इसके बाद आसन बिछाएं। पूजा के लिए हमेशा एक निश्चित आसन का उपयोग करें, जैसे कि ऊनी आसन, कंबल या कुशा का आसन। ध्यान रखें कि सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पूजा की ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। अब शुरू करते हैं पूजा की मुख्य विधि, जिसे बिना रुके और पूरी एकाग्रता के साथ करना है। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण करें। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद के बिना अधूरी मानी जाती है। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम करें और उनसे पूजा निर्विघ्न संपन्न करने की प्रार्थना करें। इसके बाद दीप प्रज्वलन करें। घी या तेल का दीपक जलाएं। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। दीपक जलाने के बाद धूप या अगरबत्ती जलाएं, जिससे वातावरण सुगंधित और पवित्र बनता है। अब भगवान का आवाहन करें, यानी उन्हें अपने पूजा स्थान पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित करें। इसके लिए मन ही मन उनका ध्यान करें और श्रद्धा से प्रार्थना करें। अब मूर्ति या भगवान की तस्वीर को हल्के जल या गंगा जल से शुद्ध करें। ये प्रक्रिया स्नान के रूप में मानी जाती है। इसके बाद भगवान को अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाएं, कुमकुम चढ़ाएं और ताज़े फूल अर्पित करें। ध्यान रखें कि फूल और पत्ते साफ पानी से धोकर ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान को शुद्धता अत्यंत प्रिय होती है। अब भोग अर्पित करें। आप फल, मिठाई या घर का बना शुद्ध भोजन भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाते समय मन में ये भावना रखें कि ये सब भगवान का ही दिया हुआ है और आप उन्हें समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद पूरे मन और श्रद्धा के साथ आरती करें। आरती करते समय भगवान के प्रति अपना प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता व्यक्त करें। घंटी बजाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन कहीं और न भटके। मोबाइल, बातचीत या किसी अन्य कार्य में ध्यान न लगाएं। एक बार पूजा शुरू करें तो उसे बीच में रोके नहीं। ये निरंतरता ही पूजा को प्रभावशाली बनाती है। अब बात करते हैं पूजा के अंत में किए जाने वाले विशेष नियमों की। यदि पूजा में कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए अंत में ये मंत्र अवश्य बोलें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये मंत्र आपके द्वारा हुई छोटी छोटी त्रुटियों को क्षमा करने में सहायक माने जाते हैं। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करें। विनम्रता से कहें कि यदि पूजा में कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। ये भावना आपकी भक्ति को और भी शुद्ध बनाती है। अंत में भगवान को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें कि प्रसाद पहले भगवान को अर्पित होता है, उसके बाद ही उसे ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार पूरी श्रद्धा, नियम और बिना किसी व्यवधान के की गई पूजा ही सच्चे अर्थों में फलदायी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पूजा का पूर्ण लाभ मिले तो इन सभी नियमों का पालन जरूर करें और हमेशा ध्यान रखें, पूजा में सबसे जरूरी है सच्चा मन, श्रद्धा और निरंतरता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।